नमस्कार। मैं विनय वर्मा और आप मुझे कुंडली रहस्य चैनल पर देख रहे हैं। दोस्तों, आज एक विशेष योग के बारे में जो यश कृति माँ लक्ष्मी की कृपा हमारे द्वार पर दस्तक देती है। एक कहावत है कि पूत के पात अपने पालने में ही पता चल जाता है। दोस्तों, अर्थात एक्स्ट्रा कैलिबर भगवान से जिनको प्राप्त होता है वह इंसान और लोगों से हटकर कुछ काम करता है। दोस्तों, जिनका आभास बचपन से ही दिखने लगता है। दोस्तों, जिस बच्चे पर माँ शारदा का आशीर्वाद होता है, माँ सरस्वती का आशीर्वाद होता है, वह अपनी विद्वता से लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर लेता है। तो हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं सरस्वती राजयोग के बारे में। जब सरस्वती हर साल में सरस्वती की पूजा होती है बसंत पंचमी के दिन। दोस्तों, तो आखिर यह महान योग हमारी कुंडली में कैसे बनता है उसको हम जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, यह राजयोग यह एक ऐसा योग है जिससे इस योग में जन्म लेने वाला जातक विद्वान होता है, गणितज्ञ होता है, कवि होता है, राइटर बनता है, गायक बनता है, कलाकार बनता है, संगीतकार बनता है, डांसर बनता है, इसके अलावा वैज्ञानिक बनता है। वह इन कर्मों के माध्यम से बहुत धनी भी होता है। उनके चेहरे पे एक अलग तेज होता है। दोस्तों, अगर उनका यह अलग व्यक्तित्व यह दिखाता है कि वो उनके अंदर उनके कर्मों के माध्यम से वह कीर्तिमान कायम करता है, एक कीर्ति कायम करता है। दोस्तों, और इन कीर्तियों के माध्यम से ऐश्वर्यवान बन जाता है। दोस्तों, उसकी लेखनी में दोस्तों माँ सरस्वती की जिस व्यक्ति के ऊपर, जिस बालक के ऊपर कृपा होती है, उनकी लेखनी में वो ताकत होती है जो अपने लेखनी के माध्यम से चमत्कार करते हैं तथा वह व्यक्ति अपने कर्मों के माध्यम से देश विदेश में विख्यात होते हैं, उनका नाम रोशन होता है। तो दोस्तों, आइए हम जानते हैं उन योग के बारे में कि आपके कुंडली में वह कैसे बनता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले निवेदन है कि आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लें, मेरे वीडियो को शेयर करें क्योंकि आपके माध्यम से और लोगों को भी लाभ मिल सके। दोस्तों, यह जो योग है यह हर विद्वान की कुंडली में निश्चित रूप से रहता है। दोस्तों, चाहे वो कलाकार हो, संगीतकार हो या बहुत बड़े विद्वान हो, उनके कुंडली में निश्चित रूप से यह योग बनता है, तभी वह कुछ एक्स्ट्रा कर पाते हैं। दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर की कुंडली में की एक चर्चा करें तो उनकी कुंडली मीन लग्न की थी और दूसरे भाव में सूर्य, बुध और शुक्र बैठा था और गुरु बैठा था पंचम भाव में कर्क राशि में। दोस्तों, तो यह योग उनके कुंडली में बना था। रविंद्रनाथ टैगोर एक कवि थे, विद्वान थे, जिनकी इतिहास पढ़ी जाती है। दोस्तों, आइए हम आगे बात करते हैं यह बनता कैसे है। दोस्तों, कुंडली में कहीं भी चंद्रमा और गुरु अर्थात बृहस्पति एक दूसरे की राशि में बैठा हो और दोनों अपनी दृष्टि से, जैसे गुरु की 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि होती है, इनमें से किसी भी दृष्टि से चंद्रमा को देखता हो तो यह
योग बनता है सरस्वती राजयोग। दोस्तों, एक और है विधि, एक और नियम है। कुंडली में बुध, बृहस्पति, शुक्र लग्न में या केंद्र में, लग्न अर्थात मेन पहले घर में, केंद्र अर्थात पहला भाव, चौथा भाव, सातवां भाव और 10वां भाव को केंद्र बोलते हैं, केंद्र में बैठा हो, या फिर मूल त्रिकोण में, त्रिकोण अर्थात पंचम भाव और नवम भाव में अगर बैठा हो तो यह योग बनता है। लेकिन बृहस्पति अपने उच्च की राशि में बैठा हो या स्वराशि में बैठा है, उच्च की राशि अर्थात कर्क राशि में बैठा हो और वह अपनी 5वीं, 7वीं या 9वीं में से किसी दृष्टि से देखता हो तो सरस्वती योग बनता है। दोस्तों, बृहस्पति की राशि होती है धनु राशि और मीन राशि। तो धनु राशि और मीन राशि बृहस्पति की राशि है तथा उन गुरु का नजर है 5वां, 7वां और 9वां। तो यह गुरु अपनी दृष्टि से, गुरु वहाँ बैठा भी हो और अपनी दृष्टि से चंद्रमा को देखता हो या अपने उच्च राशि में देखता हो, अर्थात गुरु और चंद्रमा एक दूसरे के राशि में बैठ के एक दूसरे को अपनी नज़र से देखता हो तो सरस्वती राजयोग बनता है। दोस्तों, अब यह योग फलित कब होता है? यह योग तो बन गया आपके कुंडली में, आप अपना कुंडली खोलिए और इस पे विचार कीजिए। अब कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके कुंडली में भी यह योग बना है और उसका लाभ आपको नहीं मिल रहा है या कम मिल रहा है, तो उसको देखिए आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। अगर डिग्री वह ग्रह चंद्रमा या गुरु अगर बल में न हो, अर्थात बाल्यावस्था 0 से 1, वृद्धावस्था 29 से 30 डिग्री में हो, तो बाल्यावस्था और वृद्धावस्था में उसका बल नहीं रहता है, तो आपको वो बल प्रदान नहीं करेगा जिससे आपको फल नहीं मिल पाएगा। हाँ, अगर 5 से ऊपर और फिर उधर 28 से नीचे हो, 25 से और नीचे हो, 15, 16 जो जवानी अवस्था में हो, यानी ग्रहों का बल हो, तो आपको निश्चित रूप से उसका पूर्ण लाभ मिलता है। इसके अलावा बृहस्पति की महादशा चलता हो, अंतर्दशा चलता हो, तो इसका पूर्ण फल प्राप्त होगा, पूर्ण लाभ मिलने वाला है। चंद्रमा का महादशा अंतर्दशा चलता हो तो भी अच्छा लाभ मिलने वाला है। ये पीरियड होता है जो ग्रह का समय चलता है, उससे उस विशेष रूप से उस जातक को लाभ प्राप्त होता है। दोस्तों, तो आप अपने कुंडली को खोलिए और देखिए कि आपके कुंडली में यह सरस्वती योग तो नहीं। यह बहुत बड़ा राजयोग है, क्योंकि इस योग के माध्यम से आदमी लक्ष्मीवान बनता है, लक्ष्मी योग को प्राप्त होता है। अपने कर्म को, अपने दिमाग से, अपने बुद्धि से वह ऊंचाई को पाता है। दोस्तों, तो आप अपनी कुंडली को खोलिए और इस योग को देखिए। अगर कुंडली में डिग्री कम हो तो उसे बल प्राप्त कीजिए और उसका लाभ लीजिए। दोस्तों, आप अगर मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरे वीडियो को शेयर करें, क्योंकि आपके माध्यम से औरों को भी लाभ मिल सके। दोस्तों, अगले वीडियो में हम फिर आपके सामने रहेंगे।
तब तक के लिए जय माता जी।